अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें, हालात, वाक़यात हमारे इख्तियार या कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम अपना ज़्यादातर वक्त इन्हीं पे सर्व करें और अपनी तवज्जो ज़्यादातर इन्हीं पे मरकूज़ रखें, तो नतीजतन हम बेताकती या बेबसी का शिकार हो सकते हैं। मसलन आजकल के जो सियासी और माशी हालात जा रहे हैं या लोगों के रवैये हैं, हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं या अपने हदूद में रहते हुए हम कुछ कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। लेकिन जो सियासी लीडर हैं वो जब चाहें हमें जो है वो एजिटेशन की तरफ माइल कर दें, जब चाहें हमें घरों में बिठा दें। इस तरीके से लोग जब चाहें हमें खुश कर दें, जब चाहें हमें नाराज़ कर दें। तो बुनियादी तौर पे हमने अपनी जो पर्सनल पावर है या ताकत है वो इन सियासी लीडरों, लोगों या हालात वाक़यात के हवाले कर दी है। नतीजे के तौर पे हम जो है वो गम और गुस्सा या परेशानी या इनसिक्योरिटी महसूस कर सकते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम हालात वाक़यात को या दूसरे लोगों को या लीडरों को या जो है IMF को या जो है इंटरनेशनल माफियाज़ को जो है ना हम ब्लेम कर रहे होते हैं, और अपने जो हमारे ख़यालात हैं या जज्बात हैं या रवैये हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे होते। दूसरी तरफ अगर हम उन हालात वाक़यात पे या उन चीज़ों पे तवज्जो दें जो बुनियादी तौर पर हमारे इख्तियार में, कंट्रोल में हैं, जैसे कि हमारी अपनी ज़ात है, हमारे ख़यालात हैं, जज्बात हैं या रवैये हैं या हमारी चॉइसेस हैं या हमारे फ़ैसले हैं, तो हम फिर एम्पावर महसूस करेंगे और हम जो अपनी पर्सनल पावर है या ताकत है वो अपने हाथ में ले लेंगे। और हम फिर जो ब्लेमिंग के से हट के हम इम्प्रूवमेंट या बेहतरी की तरफ आएंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में या अपने काम में हम ऐसे इक़दामात करें कि वहाँ पे बेहतरी आ सके या इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल पावर या ज़ाती ताकत दूसरों के हवाले कर देते हैं। हम दूसरों के फीडबैक या तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें लोग आसानी से एहसास शर्मिंदगी या नदामत में मुब्तला कर देते हैं, और इस बुनियाद पर हम वो काम भी कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते, और बाद में उस पर हम कुढ़ते रहते हैं। हमें बाज़ लोग बाज़ औक़ात इतना गुस्सा दिला देते हैं कि हम ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे काम कर जाते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा रहता है। हम दूसरे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के मकासद या अहदाफ को तब्दील करते रहते हैं। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते या जिनसे हम नफ़रत करते हैं उन्हीं के बारे में हम बातें करते रहते हैं या गीबत करते हैं या चुगलियाँ खाते हैं, यानी हमारा ज़्यादा वक्त और तवज्जो उन्हीं पे सर्फ होती है। हम दूसरे लोगों को हर वक्त खुश रखने की या खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हम ज़्यादातर परेशानी वाली सोच में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, यानी हम एक्सेसिव वरी करते हैं। हम अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं रखते, हमें अपने पे एतमाद नहीं होता या हमारी ज़ाती वक़्त कम होती है। हम बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी तौर पर दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। हम जहाँ बात करनी होती है वहाँ बात नहीं कर पाते, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी जो वॉइस है वो हम बुलंद नहीं कर सकते या अपने हकूक़ का दिफा नहीं कर सकते। हमारा दिमाग दूसरों से मुकाबला करता रहता है, जिसकी वजह से हम गैर मुतमईन हो जाते हैं। हम माजी में गुम रहते हैं और माजी की जो बातें हैं या जो वाक़यात हैं या हमारे मसले मसाइल रहे हैं उन्हीं को हम मौजूदा मसाइल का या हालात का हम दार ठहरा रहे होते हैं। हम दूसरे लोगों या हालात को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। हम इंतहाई कोशिश करते हैं कि मनफी जज्बात जैसे गुस्सा, परेशानी, उदासी, एहसास शर्मिंदगी वगैरह से बचते रहें। हम अपनी मुनासिब हदूद, सेहतमंदाना हदूद नहीं रख पाते, और अगर कोई दूसरा इन हदूद को पामाल करता है तो उस पर हम बाद में कुढ़ते रहते हैं या गम और गुस्से का शिकार रहते हैं।
ہم کسی چیز یا تعلق کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس میں دوسرے لوگوں کی توجہ، تعریف یا پسندیدگی شامل ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی خود آگاہی کو بڑھائیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کن کن طریقوں سے اپنی ذاتی طاقت یا پرسنل پاور کو دوسروں کے حوالے کیا ہے اور کیسے ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مفید لگی ہوگی۔